Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। कश्मीरी पंडित समुदाय के निष्कासन पर फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स, जिसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया है। सिनेमा हॉल्स में ये फिल्म जो है रिलीज़ हो चुकी है। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं इस फिल्म के दो लीड एक्टर दर्शन कुमार और भाषा सुंबली। मैंने स्वयं मूवी देखी है, फिल्म देखी है और काफ़ी आपको ये इमोशनल कर देती है। और जो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो त्रासदी हुई है उसका वर्णन इस फिल्म में है। हम पहले दर्शन से बात करते हैं। दर्शन, आपने जो इस फिल्म में रोल अदा किया है कृष्णा पंडित का, एक कंफ्यूज्ड युवक है, कश्मीरी पंडित समुदाय का है, आतंकवाद से वो पीड़ित है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अपने रोल के बारे में ज़रा बताइए। मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो आज का यूथ है और ये सच में ऐसा हो रहा है कि हम यूथ के सामने डिफरेंट नैरेटिव आते हैं। एक मीडिया की तरफ से आता है, एक फैमिली की तरफ से आता है, एक प्रोफेसर्स की तरफ से आता है, कुछ फ्रेंड्स की तरफ से आता है, कहीं और से आता है। तो वो बहुत कंफ्यूज है कि रियलिटी क्या है, जो वो समझ नहीं पाता है। तो ये मैं यही गुजारिश करता हूँ हर यूथ से कि अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करें, देखें कि ये कहीं डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था वो दोबारा तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। और मैं इस फिल्म से भी आपको यही मैसेज मिलेगा कि एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो चीज़ें आपके लिए भी अच्छी होंगी और दूसरों के लिए भी। और राष्ट्र सर्वोपरि है। सबसे बड़ा है, नो डाउट। अगर आप अपने देश से प्यार करेंगे तो इसमें आपकी उन्नति होगी, आपकी फैमिली की उन्नति होगी और आप पूरे देश की उन्नति होगी। तो हमें अपने राष्ट्र से और अपने आप से प्यार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दर्शन, जो आपका इस रोल है इस फिल्म में, वो कहीं ना कहीं एक संदेश भी देता है कश्मीरी पंडित समुदाय को कि जो आपकी नई पीढ़ी है, जो 1990 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, जिनको पता नहीं है कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरी कश्मीर घाटी में, ये बहुत आवश्यक बनता है कश्मीरी पंडित समुदाय को कि अपने बच्चों को अपनी त्रासदी की कहानी बताए, जो उनके साथ जो निष्कासन हुआ कश्मीर घाटी में बंदूक की नोक पर, उसकी कहानी बताए, अपनी पीड़ा को बताए। ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित समुदाय में भी इस पर एक बहस छिड़ जाएगी कि जो नई पीढ़ी है उसको ये बताना ज़रूरी है? बिल्कुल। एक्चुअली स्टार्ट तो हमारी फिल्म से ही हो जाएगा, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की कहानी है, उन पे क्या बीती 1990 में, तो वो खुद जान जाएंगे कि उनकी और उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ। मेरा बिलीव है कि जब आप कोई दर्द बांटते हैं तो उससे वो कम हो जाता है। आपको लगता है कि आपको कोई सुनने वाला है और आप उससे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इससे कनेक्ट करेगा और उनके दर्द को समझेगा। और ये नहीं होगा कि ये नहीं कहा जाएगा कि वो कश्मीरी पंडित है, वो कहा जाएगा कि हमारे हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग जब ये फिल्म देखेंगे तो आप दोबारा जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, क्योंकि ये दिखाना बहुत 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 ज़रूरी है। अच्छा दर्शन, जो इस फिल्म में आपका किरदार है, विश्वविद्यालय में जब आप वो संबोधन करते हैं, उस संबोधन में आपने कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो 1990 में हुआ, न केवल वो, आपने जो पूरा इतिहास बताया है और साथ ही में कश्मीर का जो गौरवमय इतिहास है उसका भी वर्णन किया है कि कैसे नाट्य शास्त्र लिखा गया था कश्मीर में। कश्मीर ने हर जो अच्छी चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, उसके लिए कश्मीर जाना जाता था, सीट ऑफ लर्निंग था, माँ शारदा की कृपा थी। तो इसके लिए मतलब आपको रिसर्च वर्क था, शोध था, उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी और किन किन से मदद मिली? मुझे लगता है भाषा से ने काफ़ी आपकी इसमें सहायता की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाषा जी वहीं से हैं और विवेक सर का भी बहुत हाथ रहा, मैम पल्लवी मैम का भी बहुत हाथ रहा, क्योंकि जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे जो रियल विक्टिम्स के साथ हुआ था, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर उनके 700 लोगों से मिले थे, उनसे भी ज़्यादा लोगों से, और उनकी रियल व्यथा को सुना था जो मैंने वीडियोस में देखा था। तो वही मेरे लिए बहुत ही बिगिनिंग मेरी अच्छी हो गई थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था। और फिर भाषा जी ने बहुत ही लैंग्वेज को लेकर और जो मुझे डाउट्स थे कि किस में क्या हुआ, किस वक्त क्या, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, किस तरह से किस कैरेक्टर पर क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, उन्हें बहुत बहुत हेल्प हुई मेरी यार। थैंक यू। हम भाषा से भी एक सवाल पूछ लेते हैं। भाषा, जो आपने इसमें रोल किया है इस मूवी में शारदा पंडित का,
मैं समझ सकता हूं कि आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि आप खुद भी एक कश्मीरी पंडित है, वो पीड़ा भी है मन में, और फिर इस तरह का रोल अदा करना जो गिरजा तिक्कू सरला भट्ट के कहीं ना कहीं जो उनके साथ जो आतंकवादियों ने किया उस पर बेस्ड है, तो कितना मुश्किल रहा इस रोल को अदा करना? बहुत मुश्किल रहा ऑफ कोर्स। एज एन एक्टर भी अगर आप कश्मीरी नहीं भी होते तो भी ये बहुत मुश्किल रोल था किसी भी एक्टर के लिए, लेकिन चूंकि आप कश्मीरी भी हैं तो ये डबल चैलेंज हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये जो सत्य है इसको सुनते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। इन कहानियों को, इन घटनाओं को कहीं ना कहीं परिवार में और माता पिता से, अपने पूरे समुदाय में, तो ये जो हैं वो मेरे अस्तित्व का ऑलरेडी एक हिस्सा है। सरला भट्ट, गिरजा तिक्कू और इस तरह की जितनी भी तमाम आतंक की सताई हुई हमारे समुदाय की स्त्रियाँ हैं, तो उनको एक तरह से मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। मैं कितना जस्टिस कर पाई हूँ मैं नहीं जानती, पर मैंने पूरी श्रद्धा से और पूरी आत्मा से इस रोल को निभाया है। बाकी भाषा, कहीं ना कहीं जब भी कोई फिल्म कश्मीर पर बनती है तो कश्मीरी पंडित समुदाय की हमेशा ही शिकायत रहती है कि उनकी पीड़ा को, उनकी व्यथा को नहीं दिखाया गया है। अगर दिखाया भी जाता है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि संतुलन किया गया है। तो क्या इस फिल्म में वैसा है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी तरह से आपको करती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, आई एश्योर यू, ऐसा कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। पूरी तरह से सत्य पर आधारित है। ये फिल्म दरअसल फिल्म है नहीं, ये सत्य ही है जिसको आप पर्दे पे देखेंगे। जो 32 साल पहले हुआ वो आप एक बार से फिर से, इनफैक्ट अगर आप कश्मीरी हैं, खुद विक्टिम समुदाय से आते हैं, तो आप यू विल रिलिव ऑल द ट्रेजेडी दैट हैपेंड. There have been a lot of criticism from the Kashmiri Pandit community that their story has not been said in a way that it should have been. There was some kind of political correctness in that. How, I mean, challenging was it for you to do it? See, it's not that my life has been without challenges. So life has been full of challenges, but never before in my life I have faced all kinds of physical challenge, financial challenge, social challenge, political challenge, all kinds of challenges in this film, and which goes on to show, it proves the point that this film, how important and how sensitive this subject is. And also what I realized is that why there has been a cover-up. The cover-up has been because this subject alone can expose this global conspiracy and hypocrisy of minority-majority divide. Because in this case, the minority was actually persecuted. But the world doesn't want to recognize them as minority in Kashmir, because they recognize them as minority in Kashmir, then their entire politics and narrative of Hindu majority goes for a toss. So what you want to say is that the Kashmiri Pandits are not just the victims of terrorism, they are also the victims of so-called liberal class of the country. Not the country, the whole world. Can you believe it? This genocide was not recognized as a genocide in the world until this film was released. Because of this film, now so many congressmen, senators and policymakers in India, every single media person who, after seeing the film or interviewing us, is not using the word exodus anymore. They forgot that there was a word called exodus. They are recognizing the word genocide. So I think that's the power of cinema, and I'm happy that Pallavi decided and helped me to make this film, and we have been able to change this jargon. Right. Pallavi ma'am, coming to you. You know, the role that you have played in this movie, it's going to create a lot of controversy, particularly in college campuses. What will be your message to the student community across the country? Don't listen to the Radhika Menons in your life. That is the only message I want to send out. I think when the students see the film, they'll realize what the truth is. I think we all, since I was a little child, we've all been taught to balance things out. Monkey balancing jisko hum kehte hain. I think we've all tried to do that in our life. But now with the new generation, and I also, my children are also of an age where I can, say that the world is going to depend on their shoulders too. They are of that age. So I didn't want to give them the same kind of, velvet-coated lies that we've been brought up with. Those the colonial warped etiquettes that we've taught, sabke samne jaake ji huzuri karo, make sure that you keep everybody happy. No, they have taken birth in an independent India, to the parents who were born in an independent India, and I think we should forget all these former clutches that we were engaged in. They need to be free thinkers,
and they need to know the truth, and they need to carry the truth forward, because they are the citizens of the world, and they are going to take this world ahead on their shoulders. So as a mother, I think somewhere I had this responsibility to teach my children and the entire generation the truth. And that's why I decided to make the film. And, I think it was somewhere poetic justice that I got to play the part of the antagonist in the film, who's actually brainwashing the children, which happens in a lot of university.